ना बीड़ी में मजा आता है ना पान खाने में, चैन आता है मुझको तो जर्दा खाने में। मैंने कहा क्यों? वो बोला थूक बराबर थूक रे जर्दा, थूक बराबर थूक। बराबर साथ में ताली नहीं बजाऊंगा तो रात भर थूक थूक करता रहूंगा कि थूक बराबर थूक रे जर्दा, थूक बराबर थूक, अरे थूक बराबर थूक रे जर्दा, थूक बराबर थूक। रगड़ी लगा के तपकी लगा के, रगड़ लगा के तपकी लगा के, थूक बराबर थूक थूक थूक, थूक बराबर थूक रे जर्दा। दोस्तों, अगले कवि तक आपको लेकर चलूं। आदरणीय अनिल जी व्यास यहाँ उपस्थित है। ये अनिल जी शर्मा, इनके स्कूल के बाहर ही एक चाय वाला चाय बनाता है। एक दिन इनको पास आ गया कि आप कवि हो, मुझे किसी से प्यार हो गया, मुझे 2 पंक्तियां देनी है, आप लिख के दो। इन्होंने कहा प्यार तुझे हुआ, तू लिख, तू मेहनत कर। तो उसने अगले दिन इनको बुलाया, सर मैंने पंक्तियां लिखी, आप सुनो। वो इनको सुनाने लगा कि हम उनके लिए सितारों की चादर तानते रह गए, वो मांगीलाल के साथ भाग गई, हम चाय छानते रह गए। पास में ही एक पंचर बनाने वाला, उसने कहा गुरुजी मुझे भी प्यार हुआ, मेरे लिखो, मेरे लिए भी लिखो। तो इन्होंने कहा तू ही लिख। अगले दिन वो इनको सुनाता है पंचर निकालने वाला कैसे अपने प्यार का इजहार करता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ, ईश्वर वो तेरा ही रूप है, मैं उसका टायर हूँ, वो मेरी ट्यूब है। मैं आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए आदरणीय अनिल जी व्यास को आमंत्रित करता हूं। आपकी जोरदार तालियां उनको आमंत्रित करें। अनिल जी व्यास बहुत मेहनत कर रहे हैं सभी। अजय हिंदुस्तानी आए, उन्होंने कहा कि चौथी पंक्ति पर आपका आशीर्वाद मिले। आपने भी सुना, तालियां भी बजाई, पर मैं कंफ्यूज में हूं कि जब ताली चौथी पंक्ति पर ही मिली तो फिर 3 क्यों लिखी? बस मुझे जो थोड़ा मलाल हो रहा है वो ये है कि माताएं बहनें, आप बेटी आप अच्छे रेस्पॉन्स दे रही है, बच्चे बात भली समझ में मत आ रही हो पर तालियां बजा रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो युवा वर्ग है, जो सामने बैठे हुए यूथ है, उनकी तालियों का रेस्पॉन्स थोड़ा कम आ रहा। अगर आप इस घनत्व को थोड़ा बढ़ा दें तो हो सकता है कि हम अपनी एनर्जी थोड़ी आपको ज्यादा दे सकें। लीजिए, मनीष भाई ने कहा मैं मार साहब। आइए, मनीष का लक्षण आप जानो, 3rd ग्रेड को मार साहब लखनी सही कह रही हूं मैं। मेरे को अच्छी तरह से याद है जब हमने आरपीएससी का कंपटीशन दिया था, इसका भी 1st ग्रेड में सिलेक्शन हुआ था, मेरा भी 1st ग्रेड में सिलेक्शन हुआ था। जब सिलेक्शन हुआ था तो इंटरव्यू चलता था, हम दोनों इंटरव्यू देने के लिए निकल गए। मैं इंटरव्यू देकर के जैसे ही बाहर आया, आगे मनीष सुखवाल मिल गया। मैंने कहा कि मनीष यहाँ कैसे? क्योंकि 1st ग्रेड में सिलेक्शन हुआ भाई साहब इंटरव्यू देने के लिए। मैंने कहा मनीष तेरा भी 1st ग्रेड में? इसने कहा हाँ। इसने मुझे डायरेक्ट पूछ लिया भाई साहब आप यहाँ कैसे? मैं कहा यार मैं तो इंटरव्यू दे करके आया हूँ। इन्होंने कहा यार भाई साहब एक चीज ये तो मेरे को कंफर्म ध्यान है कि इंटरव्यू बोर्ड वो कभी रहता है, सवाल भी वो कभी रहते हैं। अब मैंने तो क्या किया, थोड़ा कवि सम्मेलन में ज्यादा घूमने लग गया था, तो मेरे कुछ तैयारी नहीं है। आप ये बताओगे आपको कौन कौन से सवाल पूछे? मैंने कहा यार देख यार मैं तो बड़ा आदमी, मेरे से केवल 3 सवाल पूछे थे, तीनों के उत्तर मैंने दे दिए जैसा है। उन्होंने कहा यार कौन कौन से पूछे? मैंने कहा देख पहला सवाल मेरे को पूछा था कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, दूसरा सवाल पूछा था कि धरती का आकार कैसा है, और तीसरा सवाल पूछा था कि भारत कब आजाद हुआ। अब मनीष पट्टा होशियार, इसने कहा भाई साहब उत्तर तो इनके मुझे भी नहीं आते, आप बता दो। मैंने कहा देख पहला सवाल भारत के प्रधानमंत्री कौन, कह देना नरेंद्र मोदी। दूसरा सवाल ये है कि धरती का आकार कैसा, तो कह देना का कोई कहता है गोल, कोई कहता है चपटा, पर अभी पता नहीं लग रहा है। तीसरा सवाल पूछ रहे हैं कि भारत कब आजाद हुआ, तो सीधा सा उत्तर है कि कोशिश सबसे पहले 1857 में की, लेकिन सफलता 1947 में मिली। इसने पट्टे ने दिमाग वहां ज्यादा लगा दिया, प्रश्न तो भूल गया, उत्तर रट लिए कि पहले का नरेंद्र मोदी, दूसरे का कोई गोल कोई चपटा पता नहीं, तीसरे का कोशिश 1857, सफलता 1947। अब इसकी किस्मत खराब। मैं जैसे ही बाहर निकला इंटरव्यू बोर्ड बदल गया। जाते ही इनसे पहला सवाल पूछा भाई साहब आपका नाम इसने पलट के जवाब दिया कि नरेंद्र मोदी। इंटरव्यू बोर्ड वाला चकरा गया यार, बन्ना डाटी पूछा को नरेंद्र मोदी क्यों आ गया यार। और तुरंत दूसरा सवाल पूछा कि भाई साहब आपका दिमाग कैसा है। ये बोला कोई कहता है गोल, कोई कहता है चपटा, पर अभी पता नहीं चल रहा है।
और विवेक जी तीसरा खतरनाक सवाल पूछा इनसे कि श्रीमान जी ये बताइए कि आपका जन्म कब हुआ? ये बोले कोशिश सबसे पहले 1857 में की गई, पर सफलता 1947 में मिली। ऐसी थोड़ी मस्ती बनाओ आप ताकि हमारा मन करे आपको देने का। ये ऐसा इंटेलिजेंट मास्टर आपके यहाँ पे, और इतना सेटिंग बात है। और सेटिंग में तो आप सभी स्पेशलिस्ट हो। नहीं वो नहीं जो आप समझ रहे हो, गलत मत सोचा करो आप। मैं तो उस सेटिंग की बात कर रहा हूँ जैसे मेरे गांव की सेठ जी ने मेरे गांव की सेठानी के साथ में की थी। वो क्या कि हमारे गांव में एक दुकान पे एक दिन सेठ जी सामान लेने के लिए गए, वापस आए तो आकर के देखा कि दुकान के बाहर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ। वहां जाकर के बच्चे से पूछा कि बेटा तू दुकान के बाहर क्यों बैठा? तो बच्चे ने जवाब दिया कि सेठ जी कुछ नहीं, मुझे केवल आधा किलो बेसन लेना है और आपकी दुकान खुले तो मैं बेसन लूं। सेठ जी ने पता लगाया कि पत्नी दोनों जगह ताला लगा के गई कहां, तो उनको पता लगा कि पड़ोस के मकान में महिलाएं गीत गा रही है, उनकी पत्नी भी वहां गीत गाने के लिए गई। सेठ जी तुरंत पड़ोस के मकान में चले गए, वहां जाकर के देखा सब महिलाएं मस्ती में गीत गा रही। सेठ जी ने आवाज लगाई, सेठानी चाबी खटा। अब महिलाओं के गीतों की आवाज ऐसी होती है कि सेठानी को समझ में नहीं आया। मेरे गांव के सेठ जी ने उसी समय एक सेटिंग की, महिलाओं के गीत की एक पंक्ति पकड़ी, उसी में अपनी राग जोड़ी और चाबी का पता पूछा। वो महिला आप बैठे हो, आप गीत गाते हो ना किसी का, वो गीत चला था कि आओ पतरा बैठो मारे द्वारे रे पतरा चोबरा के लोचा। मेरे गांव के सेठ जी ने इसी में राग जोड़ी और पता पूछा कि चाबी खटे पड़ी मारी नार बेसने बालों ग्राखिया जो ये। तालियां खोल के रखो, थोड़ी बचा के रखो। अगर आपका दिल करे तो बजाना तो ऐसी बजाना कि मुझे लगे कि आप मन से सुन रहे हो। सेठ जी ने प्रश्न पूछ लिया, सेठ जी ने उस गीत की आवाज में सेठ जी की आवाज को पहचान लिया, उसी गीत में राग जोड़ करके चाबी का पता बताना चाहा। पर अब लुगाया की आदत खराब रहे है, तुरंत एक गीत खत्म दूसरा गीत शुरू। अरे लुगाया मैं को अत्री एडवांस रहो क्या थोड़ोक सी पूछो बताओ कौन लंबो अत्रोक सी पूछ लो काय भाई फिर कितने की परी कदन की वो हमारा आंख को हमारे माँ बाप को हमारे भाई ने परवाह न करा हमारी बहुत बात खड़ी रहा आंख को रोते। ये इन महिलाओं की आदत होती है। सेठानी से सिर्फ इतना सा पूछा था सेठ जी ने कि चाबी कहाँ पड़ी है। सेठानी ने दूसरा गीत उसी में राग जोड़ करके चाबी का पता बताना चाहा, पर आदत से मजबूर लंबा बताना, वो दूसरा गीत शुरू कर दिया। माता बहने आप बैठी है, आप घर में वो गीत भी गाती है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का नाम लेती हो। वो गीत शुरू हो गया कि बना लाले जीवो सा विवेक लाले जीवो सा देना लाले जीवो सा। सेठानी ने इसी में राग जोड़ी और पता बताया कि चाबी खूटी पड़ी जी बेसन पीपा में पड़ियो जी पीपो आलिया में पड़ियो जी तोला गटी में पड़िया जी हिसाब तेरा रख लीजो सा। ये सब मस्ती की बातें होती हैं। अरे बहुत बढ़िया, अगली बार था कर राती जी को लगा तो मनी बुता लुगायल का बुलाओ फालतू गीत गाले होते। ये मस्ती की बातें होती है, मस्ती की बातें कैसे भी निकल जाती है। आपने थोड़ा मन अच्छा दिया, बस यही मस्ती बना के रखना। अब मैं शुरू हो जाता हूँ कि प्रथम नमन मैं तो करूँ मात सारे देखो, अगला नमन मेरे पिता और मात को, नमन करूँ मैं मेरे श्री गुरुवर जी को, नमन करूँ मैं सारे साहित्य समाज को। हास्य और श्रृंगार की मैं बात शुरू करता हूँ, मुँह पर लाता मेरे दिल के जज्बात को। आपकी भी आह वाह दाद ताली मिल जाए, ताली है तू खोल लेना अपने दोनों हाथ को। बस ज्ञान की बात करो और थाने सांप सूंघ जाओ। एक बार ताली बजाओ। इतने मस्ती में भी मत सुनो, मैं कोई रामपाल महाराज को नहीं, कोई ज्ञान व्यान नहीं दूंगा। मान के हमारा लक्षण खराब है। आप जानो कोरोना मग घाटो बड़बड़ा तैयारी माने। ये कोरोना आपने देखा न जाने इतना, मैं करूं इतने परेशान हो गए, सबसे ज्यादा परेशान तो हम हो गए। आपने देखा होगा कोरोना में कैसी कैसी हालत हो गई, आपने घटना ही देखी होगी। कहीं से निकल के जाने कैसे जग में फैल गया कोरोना, कहीं से निकल के सारे जग में कैसे फैल गया कोरोना। सबकी इनकम बंद करा दी, कैसा फैल गया कोरोना। कोरोना में क्या क्या हुआ कि सब्जी यूट्यूब से बनती, लुगाया शाक बनाना भूल गई,
मोबाइल पे चलाती देखती कि काकड़ी साग में घी ना कितने साग बनाए कि सब्जी यूट्यूबों से बनती मियाँ बीबी में भी तंती। अच्छा इस यूट्यूब की सब्जी का एक उदाहरण बता रहा हूँ। माँ का घर है, एक दिन माँ की लुगाई क्यों माँ आज यूट्यूब में सब्जी बनाओ, मैं क्यों खिकी बनाई जो खोला और अंगूर की, मैं क्यों आ कसी सब्जी था यूट्यूब वाला बता रही है तो बढ़िया लगी, मैं क्यों बनाओ वो यूट्यूब वाले ने बता दिया। वो महिलाएं बोलती है कि उनका दोनों का अनुपात रखते हुए दोनों पदार्थ डाल ले। माँ की मुशाद होशियार, एक तो खोल ली तो ओशो मोटो और माँ का अनुपात में एक अंगूर ली तो ओतरो। तो सब्जी यूट्यूबों से बनती मियाँ बीबी में भी तंती, बच्चों ने भी की मनमानी याद दिला दी सबको नानी। ये छोरा छोरी भी गुना पकड़ी दो मैंने याद के जितने कोरोना को लॉकडाउन लगे तो पुलिस वाला क्या करता कि जो भी बाहर निकलता फटाक देने को एक डंडो मारता। हमारा पड़ोस में एक बासा है वहां को एक मोटियार जवान जो पोता पोती रुपये बासा फोटो बाहर खेला जो छोरो खेलते खेलते बाहर निकल गयो। वो पुलिस वालों की गाड़ी जैसे यही आकर के देखा कि बच्चा बाहर खेल रहा है, बच्चे को पकड़ के अंदर घुसाया और उसके माँ बाप को बाहर निकाला। बाहर निकलो, बाहर निकल गया। उन्होंने क्या कर रहे थे तुम, जो ठीक कौन सा होता जो थारा बापा ने बाहर का छोड़ मिला तो माँ बाप ने फटाक डंडा की मारी मारो छोरो। मैंने क्यों पापा लैपटॉप दरो, मैं क्यों न दरो, वो क्यों लैपटॉप दरा रिया कर मुझे घणू बाहर जाऊं कि सब्जी यूट्यूबों से बनती मियाँ बीबी में भी तंती, बच्चों ने भी की मनमानी याद दिला दी सबको नानी। बहुत तन को तुड़वाया रे कैसा फैल गया कोरोना। आगे कहानी खत्म, कोरोना खत्म यो, लॉकडाउन खत्म यो, दूसरी बच्ची लगी वायरस चीन देश से आयो सारा जग में तहलको मचायो। बात समझ में आ जाओ तो ताली वाली के साथ दे देना कि वायरस चीन देश से आयो सारा जग में तहलको मचायो। भले ही लॉकडाउन लगवायो फिर भी नेम फेरत नहीं पायो। गरा में पैक हो गई जनता सारी दुख भी है पायो। महंगाई ने और बढ़ावा, महंगाई ने और बढ़ावा, बेरोजगारी और बढ़ावा। देश में कोरोना आयो जी, देश में कोरोना आयो, देश में कोरोना आयो जी, देश में कोरोना आयो। क्या क्या फर्क पड़ा कि स्कूला में मास्टर को न स्कूला में टाबर को न मास्टर जी दुख पावे, स्कूला में टाबर को न मास्टर जी दुख पावे। ऑनलाइन शू करे पढ़ाई ने समझ नहीं आवे। कॉपिया चेक करे कई मलखेत में पढ़वालो बायो। देखो टेम कशोयो आयो मास्टर खेता में दुख पायो। देश में कोरोना आयो जी, देश में कोरोना आयो। कविता खत्म, ताली बजाओ। कोरोना आपने अतरों की काम, मैं तो नौकरी करूं मार साहब की, ऐसा नहीं हुआ मैं मार साहब ये छोरा छोरी अतरो पकड़ ले। मैंने थोड़ा दिन थी मगा प्रिंसिपल साहब क्यों को मार साहब आपने गणित अच्छी आप अच्छी करो, ये छोर छोरा नवोदय की तैयारी करो। मैं क्यों कोशिश करूं छोर छोरा जार में क्यों का सवाल वाल आवे, मैं क्यों आवे, मैं क्यों खीक, मैं क्यों किसे आवे जोड़ बाकी गुणा बाग सब दे दो। मैं क्यों ब्याज का सवाल आवे, मैं क्यों सर ना आवे, मैं क्यों समझाऊं। मैं दो चार उदाहरण दे छोरा क्यों समझ में आ गया, छोर छोरी क्यों हाँ सर समझ में आ गया। मैं एक छोरा ने खड़ो कर क्यों, मैं क्यों रामलाल मनैया बता, मैं थारा पापा ने 8,000 रुपया 9% वार्षिक ब्याज की दर में 3 साल के लिए उधार देता तो बता 3 साल बचे तारा पापा मैंने कितना रुपया भाचा दे। छोर के मार से 1 रुपया भाचो न देना। मैं क्यों था ना हिसाब समझ में ना आयो, क्योंकि सर हिसाब तो हमारा समझ में आयो पर हमारा पापा को स्वभाव आपका समझ में ना आयो। मैं क्यों तारा पापा का स्वभाव में सीखी खास बात, वो बोले सर हमारे पापा आज दिन तक जिकान को उधार लाया ना वहां को मूली नहीं देता था, वो ब्याज की शान दे। वो थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी फटाफट ला दी तो गांव का मैंने खबर ला गया अंग्रेजी सर आप अंग्रेजी फटो। मैं एक पड़ोस में एक छोरा में क्यों कहा यार कहीं ना बता गरार बना दो। एक छोरा में घरे जाकर क्यों बाबा क्यों नहीं मारता आप तो उठी ले जाओ शनि महाराज ना को घरे ले जा रही फटो। वो शनि महाराज हमारे घरे फटो अब लाग रोज आवर 5 बजे छोरो आ जाओ लगातार 2 दिन तक वो छुट्टी पर गयो। तीसरा दिन सीधे आयो आते पहले पूछे मैं क्यों 2 दिन की फटवा ना आयो खट गयो। वो क्यों मार साहब खी है कि हमारे खी के एक ही पेंट
दूजी पेंट हमारे पापा लाए ही कौन जब परसों दिन किया हमारी मम्मी माँ पेंट ने खोल और दुखा अच्छी दो दोपहर फूका दी थी। अब आप ही बताओ बिना पेंट का मुचड्डी फेर फटवा थोड़ी आता है। मैं क्या बात सही परसों दिन थारी मम्मी पेंट ने हुक गई परसों दिन थारी पेंट हुक गई खाले तो फिर फाचो फटवा आनो छावर है वो क्यों सर खाले की मुंह मारी पेंट बुशक दो फेरिया जो ही आपका घर का बाण आयो देखियो कि बरामदा के मीन आपकी पेंट हुक रही जो मैं देखो सब चट्टी में क्षण पटाई जी चुप रहो जो ये बातें मेरे साथ तो होती रहती है मतलब वो एक दिन क्या वो सर मैं सही सही बात करता हूँ राजकुमार जी बादल एक दिन हमारा फोन की तो बार 20 एक दिन फैली मैंने क्यों अनिल क्या कर रही हो मैं क्यों खी कौन जी डाक बना रही हूँ वो क्यों डाक कर आजकल तो अंग्रेजी में और मेल फेल था अंग्रेजी आवे की मैं क्यों हाँ आवे तो है जो कि ना मन तो विश्वास करो मैं क्यों आप ना आवे की ये क्यों मन तो अंग्रेजी कौन तो सब आवे मैं क्यों सब आवे यार मारे एकदम मैं बामण को बैठो मैंने कौन कहता थन ना आवे तो मार तो खेल बात ही बिगड़ी गई मैं राजकुमार जी क्यों मैं क्यों राजकुमार जी आपने अंग्रेजी आवे ये क्यों हाँ आवे मैं क्यों थाना ज्यादा अंग्रेजी आवे को बत्ती आवे कम आवे क्यों मोग नहीं तो छावे जो पहुंच मैं क्यों राजकुमार जी अगर आपने ज्यादा अंग्रेजी आवे तो यह बताओ कि ढूंढिया ने अंग्रेजी में क्या ओ राजकुमार जी भाई साहब को दिमाग खराब ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पड़ी ही 697 पेज की उन लोगों ने पलट काटी पूरी नहीं न तो ढूंढियो ला दियो ना मिक्यो ला दियो ना डांगी ला दियो आर मन क्यों अनिलियो ढूंढियो न ला दियो मैं क्यों बाहर तो खेरा जी अंग्रेजी में सब आवकटी की था अंग्रेजी ये क्यों मन तो नावर थना आवे की मैं क्यों राजकुमार जी आप बहुत बड़े कवि हो अंग्रेजी के विद्वान हो पर मैं बिल्कुल छोटा सा कवि ब्राह्मण को बेटो जुगाड़ जुगाड़ू काम कर लूं मैं बताऊं आपने ढूंढिया की अंग्रेजी की है मैंने इनको विवेक जी से ढूंढिया की अंग्रेजी बताई मैंने उनको कहा कि राजकुमार जी व्हाट इज ए ढूंढिया ढूंढिया इज ए नेचुरल व्हाइट सेंटर रोड बिटवीन ए मक्या हाँ ये शान की बात चलती रहे मैं कह रहा हूँ आप बड़ी विचित्र स्थिति है वैसा मैं जटे जटे मैं हर जगह मैंने दुखी पाना पड़ा हकीकत में कह रही हूँ एक घटना मैंने और याद की देख एक पेरोडी याद है कि थोड़ी सुना दो न हो तो हुन लो ये कोरोना में की हो एक पेरोडी जो मन अच्छी लगी कि बाण जार मन देखो डंडा खार भाग रिया क्या क्या परिवर्तन हुआ कि बाण जार मनक देखो डंडा खार बागेरिया सिगरेट बीड़िया का भी पैसा ज्यादा लागेरिया गुटका आसमा चढ़ गया जर्दा ने मना मल्या सुतारिया गणा ही पण में मीट न मल्या माको जिम्बो बामन जुवा माको जिम्बो छुड़ायो अटे आर कोरोना थारे लापो लाग जे माको जिम्बो छुड़ायो अटे आर कोरोना थारे लापो लाग जे ओ लापो लाग जे थारे ढीरा लाग जे लापो लाग जे रे थारे ढीरा लाग जे माको जिम्बो छुड़ायो अटे आर कोरोना मैं खेलूं मैं पांचों आओ हमारी औकात में मास्टर वाली में मैंने याद बता रही हूँ विवेक जी बिल्कुल सच्ची बात करता झूठी बात 1% ही कौन है बार सरकार 8 जनवरी के दिन स्कूल खोल लिया हालांकि 1.5 महीना बच्चा बंद कर दिया जो 8 जनवरी ने स्कूल खोल लिया मैं देखियो हारा सोच रहा जेबा फूल रही मैं कह जेबा में खी जो मैं दूजन छोरन की मैं पता लगे कि जेब में खी जो जी छोरन देखे जी की जेब में मिराज लगे मैं कह रहा छोरा बहुत बड़ी प्रोग्रेस कर ली मैं कह रहा छोरा ने सुधारना तो पेड़ी मैं की दो एक पड़ोस में केबिन हुआ केबिन पे जा 2-3 मिराज के पुड़ के लार मारी जेब में मेल दी थी छोरा जा रही आगे जो एक छोरा का पाला पड़े एक मिराज फांक दी थी वन हाको पड़े मैं ए रमेश उठा उठाओ क्यों खियो सर देख देख थारी जेब में थारी मिराज फांच पड़ गई वो छोर वहां जेब में हाल लगा क्योंकि मार सा हमारी तुम्हारे खुलिया में कोई दूसरा पड़ गई मैं तुम्हारा लेंगा कौन ऐसे ऐसे छोरे हो गए साहब वो उस मिराज वाले से कैसे निपटा आगे गया एक क्लास में तो उठो छोरा बेटा गणेश साहब जर्दो बना रखा रिया मैं क्यों रहा हारे करिया दरिया पर पानी फर गयो उठ जा रू क्यों मैं क्यों कर ओ की कर मिलियो जर्दो खा रहे जो सर इट इज आवर नेशनल राइट मैं क्यों ओक्शो राइट जर्दा बनाबो वो क्यों सर आप कवि हो ना मैंने कहा कि मेरी बात सुनो मैं आपकी कवि की भाषा में आपको बताता हूँ मैंने कहा क्यों खाता है क्या करना उसने कहा सर आप सुनो बाकी बातें बंद उसने जवाब दिया कि ना बीड़ी में किन्ना बीड़ी में मजा आता है ना पान खाने में चैन आता है मुझको तो जर्दा खाने में
मैंने कहा क्यों? वो बोला थूक बराबर थूक रे जर्दा, थूक बराबर थूक। बराबर साथ में ताली नहीं बजाऊंगा तो रात भर थूक थूक करता रहूंगा कि थूक बराबर थूक रे जर्दा, थूक बराबर थूक, अरे थूक बराबर थूक रे जर्दा, थूक बराबर थूक। रगड़ी लगा के तपकी लगा के, रगड़ लगा के तपकी लगा के, थूक बराबर थूक थूक थूक, थूक बराबर थूक रे जर्दा, थूक बराबर थूक। उसने कहा सर कैसे बनाओगे? ये देखो सर, ऐसा दोस्त है वो तो दुश्मन काम छा रिया। मारा स्कूल का छोर छोर जर्दो खा रहे माला फेरा रिया छाने बहुत बड़े राष्ट्रपति वालों को काम की दो मैं कि थूक बराबर थूक रे जर्दा, थूक बराबर थूक। उसने बताया सर कैसे बनाओगे कैसे गाओगे, आप भी सीख लो कि आज के बिल से पुड़िया एक नहीं मंगवाओ, उसमें थोड़ा सा चूना मिलवाओ, दोनों हाथों से थोड़ा जोर दे के मसलाओ, फिर दो ताली लगा के खा जाओ। चाहे चूने से अपने होठ पट बले जाए, चाहे कपड़ों पे अपने दाग लग बले जाए, आओ मर्दा खाओ जर्दा, आओ मर्दा खाओ जर्दा, थूक थूक के घर को बर्दा, थूक बराबर थूक रे जर्दा, थूक बराबर थूक, अरे थूक बराबर थूक रे जर्दा, थूक बराबर थूक, अरे थूक बराबर थूक रे जर्दा।